2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके आधा कप ऑयल में ब्राउन करने के लिए रखा है। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया तो यहाँ हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। ज़ीरा, बादियान का 1 फूल, दालचीनी, छोटी इलायची 2 अदद और साथ ही बड़ी इलायची 2 अदद। इन मसालों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक, और इसके बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चमची लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको फिर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस दौरान मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया है। तो 2 मिनट लहसुन भूनने के बाद हम ये टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करते हैं। आधी चमची नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, चौथाई चमची हल्दी और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। बस इन मसालों के साथ इसको भूनेंगे। थोड़ी देर इसको हल्की आंच पर पकने रख देते हैं ताकि ये मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक को आधी चमची नमक डालकर उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर के जग में ग्राइंड किया। आप अगर इसे चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। यहाँ जो टमाटर का मसाला पकने के लिए रखा था उसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो बस इसको भून लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं आपस में। मैंने इसमें नमक की मिकदार कम रखी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आधी चमची नमक जो है वो पालक उबालने में भी डाला था। बस यहाँ पर ऑयल अलग हो गया है तो मैं अब यहाँ पर पालक ऐड कर दूँगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पालक धोने के बाद इसको आधा कप पानी डालकर उबाल लें और 10 मिनट के बाद पालक के पत्ते निकाल कर ग्राइंड कर लें या चॉपर में बारीक पीस लें। उबालने के दौरान सिर्फ हमने आधी चमची नमक इसके अंदर ऐड किया है। अब पालक को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ढककर पकने के लिए रख रही हूँ। आंच हमारी हल्की है, थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं। मैंने 5 अदद अंडे उबाल लिए थे। यहाँ पर एक तवा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि फ्राई पैन पे अंडे चिपक जाएंगे। इसके ऊपर मैंने 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं उबले हुए अंडों को छील कर फ्राई करूँगी। अंडे हार्ड बॉयल हैं और आप अगर चाहें तो 1 किलो पालक के साथ 5 से 8 अंडे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करते हुए मैं इनके ऊपर चुटकी भर नमक छिड़कूँगी, साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन चौथाई चमची और थोड़ी सी हल्दी, यानी हल्दी भी तकरीबन चौथाई चमची। उससे इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो बस इन्हें फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनके ऊपर एक लेयर सी बन जाए और गोल्डन सा कलर आ जाए। साथ ही अब पालक चेक कर लेते हैं। हर 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है कि ये नीचे से लग तो नहीं रहा, और अगर अब आप देखें तो इसका पानी अब खुश्क होने लगा है। बस हम इसे अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और उस वक्त तक देखेंगे जब तक कि इसमें बिल्कुल पानी का कोई कतरा बाकी ना रहे। यहाँ पर मैंने 2 चमची कसूरी मेथी भिगो कर रखी हुई है ताकि इसमें से मिट्टी अलग हो जाए। मैं इस मेथी को ऊपर से छान कर इस पालक के अंदर ऐड कर दूँगी और भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए। अब देखा जा सकता है कि इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल अलग नज़र आने लगा है। तो बस इस मौके पर हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे। नॉर्मल ताज़ा दूध है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। इसकी ग्रेवी हम पानी से नहीं बनाएंगे, ये 1 कप दूध इसके लिए काफ़ी रहेगा। फ्लेम हमारा लो मीडियम है तो हम इसको मज़ीद थोड़ा लो करके इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसके पकने का वेट करेंगे। इतनी देर में ये आप देख सकते हैं कि ये आधा कप मलाई है जो कि मैंने दूध के ऊपर से उतारी है। ठंडे दूध के ऊपर से उतारी गई इस मलाई को मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई भी टुकड़ा ना रहे। यहाँ पर हमारा पालक पक रहा है तो इसके अंदर मैं ये क्रीम ऐड कर दूँगी। अगर आप ताज़ा दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से बनी बनाई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप देख सकती हैं कि रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें बघार में जो मसाले डाले गए और उसके बाद इसको जिस तरीके से इसकी ग्रेवी बनाई गई है, यही वजह है कि इसका फ्लेवर भी बिल्कुल डिफरेंट है। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसमें बस बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे।
बिल्कुल हल्की आंच पर, आंच तेज़ नहीं करनी। और इसके बाद हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे बारीक काट कर डाले हैं तड़का लगाने के लिए। कलर चेंज होने लगे तो इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल दें और फिर जब इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम ये गोल्डन फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे और इन सबको एक साथ बघाड़ लगा देंगे पालक के ऊपर। और ये हमारी डिश सर्विंग के लिए तैयार है। जब आप इसे सर्व करेंगी और सब इसे टेस्ट करेंगे तो यकीन करें कि आपको बहुत सारी दाद मिलेगी। बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, अमूमन पालक की डिशेस में इतना मज़ेदार फ्लेवर नहीं मिलता। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अगर आपको लगे कि हमने सच कहा है और ये वाकई में दाद तलब रेसिपी है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।